हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल फाइनल डेस्टिनेशन यूपीएससी। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन 25 टू 27 डिस्कस करने वाले हैं एंड काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो टू पर्सन्स पी एंड क्यू इंटर इनटू अ बिजनेस। पी पुट्स, सिंपल सी बात है, पी ने 14,000 रुपये ज़्यादा रखे हैं क्यू से एंड पी ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, क्यू ने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। बोले अगर पी का शेयर 400 ज़्यादा है क्यू के शेयर से आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, तो टोटल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया था पी ने वो कितना है। देखने में अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो इजी लग रहा होगा, अदरवाइज हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट वेरी सिंपल। आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू आई एंड डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, वही हम यूज़ करेंगे, बट कैसे। हमें दोनों के इंटरेस्ट तो दिए हुए हैं। एक ने 400 ज़्यादा अर्न किया है पी ने दूसरे वाले से, टोटल हमें पता है 2000 में उसके 400 ज़्यादा हैं, तो पी के ऑफकोर्स 1200 रुपये होंगे एंड क्यू के 800 रुपये होंगे। सो हमें सिंपल इंटरेस्ट का मिल गया। सो दोनों के हम सिंपल इंटरेस्ट को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। पी का कितना है 1200 एंड क्यू का कितना है 800, तो अगर उसको हम डिवाइड कर लें तो 3/2 आ जाएगा, राइट। पी का प्रिंसिपल क्या था, तो प्रिंसिपल अगर आप चेक करोगे तो x प्लस 1400, ओके 14,000, क्योंकि उतने ज़्यादा उसने पुट किए थे पैसे। कितने मंथ्स के लिए किया था 8, राइट। सो 8 मंथ्स के लिए किया था, यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा है बट आप समझ सकते हो। सो ओके मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। सो ये 1400 एंड मल्टीप्लाइड बाई 8, देन हम नीचे कर सकते हैं। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट दोनों का सेम है तो ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 100 जो आता है वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड जब हम क्यू का नीचे रखेंगे तो क्यू ने 10 मंथ्स के लिए रखा था और कितना सम रखा था एक्स रुपीज़, एंड इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ओके। आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, आपको x की वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी 16,000 मिल जाएगी इसकी वैल्यू। एंड 16,000 वैल्यू मिलने के बाद जब आप प्लस करोगे x प्लस 14,000 निकालोगे, दैट विल बी 30,000, जो कि हमारा आंसर आएगा। सो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आप करोगे तभी आपकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग होगी। सो आई एम लिविंग दिस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। पी की सैलरी 20% लोअर है क्यू की सैलरी से, विच इज़ 20% लोअर देन आर की सैलरी। बाई हाउ मच परसेंट इज़ आर की सैलरी मोर देन पी की सैलरी। जो सबसे बड़ा वाला है उसकी सैलरी हम लिख लेते हैं, आर की सैलरी मान लो 100 है, ठीक है। तो उससे 20% लो क्यू की सैलरी है, तो 20% लो कितनी, मतलब 80 होगी। पी की सैलरी उससे भी 20% लो है, 80 का 20% 16 आएगा तो 64 हो जाएगी पी की सैलरी। तो पूछा है क्या है यहाँ पे, बाई हाउ मच परसेंटेज आर की सैलरी मोर देन पी की सैलरी। 64 में कितने परसेंट और 64 का ऐड करें कि 100 आ जाएगा। वेरी सिंपल, आप 6 की टेबल पढ़ना चालू करो। 64 का हाफ अगर आप देख लो, तो पहले सिंपल सी काम करो, 64 का आप हाफ देख लो कितना होता है 32, उतना आप ऐड करोगे 96 तक पहुँचोगे, मतलब 50% से ज़्यादा होने वाला है। बट 60% से ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 102 आ जाएगा 60% पे, और 50 और 60 के बीच में एक ही वैल्यू है 56.25%। वेरी सिंपल, निकालने की भी जरूरत नहीं है, आधा कर लिया उतने में ही काम बन जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4। हमें करना था डिवाइड, कर दिया मल्टीप्लाई। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट क्या हुआ है, हमें करना था डिवाइड, 100 मान लो आप फिर से नंबर, हमें करना था डिवाइड, आता 25, ओके। हमने कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 400, ओके। सो इसमें परसेंटेज चेंज कितना आया, तो 400 का कितने परसेंट है 25, वो हम देख लेंगे, ओके। तो कितने परसेंट आ जाएगा, सिंपल है 6.25% आ जाएगा। चेंज कितना है, वो तो चेंज कितना है वो हमें देखना था, तो 100% से हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि तो ये मैंने इसलिए निकाल लिया 25, क्योंकि ये ईजी था निकालना इतने परसेंट। बट चेंज कितना आया था, जो 375 था वो चेंज था, मतलब
इससे माइनस करेंगे 6.25 को 100 में से, तो 93.75% आ जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट was the percentage change in the result due to this mistake. 93.75% D आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सजेशन बता सकते हो, मैं और डिटेल में ला सकता हूँ। मैं ऊपर ऊपर से समझाता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा पेन चलाने की अगर नीड पड़ेगी एग्जाम में तो क्वेश्चंस कम होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस टेक्निक ओनली। मैं भी ऐसे ही करता हूँ एग्जाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।